जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले तो आप तुरंत अपने निकट जो भी डॉक्टर हैं या जो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं या सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके पहली विज़िट लें। उस पहली विज़िट में आप एक अल्ट्रासाउंड प्लस एक खून के नंबर की जांच है या एक ब्लड ग्रुप है वो ज़रूर करा लें। इनिशियल के 3 महीनों में उल्टियों की प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम रहती है या बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम रहती है, जो बहुत ही मैनेजेबल प्रॉब्लम्स हैं, जो एक सरकारी अस्पताल में भी इसकी दवा मिलती है या प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर आप नेक्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, जो चौथा, 5वां या 6ठा महीना है, उसमें हम एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। 18 से 20 हफ्ते में जनरली एक प्रेग्नेंट वुमन को मैं स्पेशली एडवाइस करती हूँ कि करा लेना चाहिए। उसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मान लीजिए भगवान ना करे कि बच्चे में कोई भी बनावटी कमियां हैं, वो उस फेज़ में अगर आपको पता चल जाता है तो 9 महीने का कष्ट टाइम टू टाइम जे छै से एकटा डॉक्टर से हम देखा रहल छी, चूँकि महिला के कनिक जानकारी देवे के लेल पूछ रहल छी। अगर बीच में हमरा चेंज करऽ के अछि डॉक्टर जी तऽ सही जे छै से कोन सा टाइम छै जहाँ एहि समय तक चेंज कऽ सकै छी, नहीं तऽ अदरवाइज एते महीना के बाद अहाँ अदर डॉक्टर लग नहीं जाओ, जे डॉक्टर देखबै छी वह डॉक्टर लग जाओ, नहीं तो ओहिसँ पहले ई डेट से पहले अहाँ डॉक्टर चेंज कर। देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन फ्री है, अगर आपको बीपी। जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोग देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। आई ई वीडियो सबसे पहले कहब सब गोटे जरूर शेयर करी, ताकि महिला से जुड़ल छे और वो खास महिला जे प्रेग्नेंट हुई छथि तो एहि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि वो महिला तक पहुँचे। और जे प्रेग्नेंट हुई छथि वो फर्स्ट वीक से केना की सजेशन देल जेतन डॉक्टर साहिबा के द्वारा, तो वो फॉलो करत और अपना आप के हेल्दी, साथ ही बच्चा के हेल्दी रख सकत और एक हेल्दी बेबी के जन्म दऽ सकत। तो अखन हमरा संग डॉक्टर इफ़त जमा छथि, हिनका से बात करब। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मिथिला तक न्यूज़ में। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों तक कभी कभी नहीं पहुंचा पाते हैं वो हम आपके ज़रिए आज शेयर करेंगे। वैसे मैं डॉक्टर इफ़त जमा, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट, रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। और प्रेगनेंसी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग आजकल की डेज़ में इग्नोर करते हैं, जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बस हम उन छोटी छोटी चीज़ों पर बात करेंगे। मैम, जखन महिला प्रेग्नेंट होइ छथिन तऽ फर्स्ट वीक से या जखन वो जानै छथिन जे हम प्रेग्नेंट छी, ओहि समय से जन्म देवे तक, बेबी बॉर्न तक जे छै से केना की महिला के रहबाक चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी को हम स्पेशली जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि पहले 3 महीने जिसको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 महीने जिसको सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट के 3 महीने उसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगर आप एक महिला हैं और आपके पीरियड्स डिले होते हैं तो घर पे आप एक यूपीटी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और अगर उसमें 2 लाइन्स आती हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ प्रेगनेंसी। पहली विजिट जो होनी चाहिए, जैसे ही आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चले तो आप तुरंत अपने निकट जो भी डॉक्टर हैं या जो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं या सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके पहली विज़िट लें। उस पहली विज़िट में आप एक अल्ट्रासाउंड प्लस एक खून के नंबर की जांच है या एक ब्लड ग्रुप है वो ज़रूर करा लें। इनिशियल के 3 महीनों में उल्टियों की प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द की प्रॉब्लम रहती है या बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम रहती है, जो बहुत ही मैनेजेबल प्रॉब्लम्स हैं, जो एक सरकारी अस्पताल में भी इसकी दवा मिलती है या प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर आप नेक्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, जो चौथा, 5वां या 6ठा महीना है, उसमें हम एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। 18 से 20 हफ्ते में जनरली एक प्रेग्नेंट वुमन को मैं स्पेशली एडवाइस करती हूँ कि करा लेना चाहिए। उसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मान लीजिए भगवान ना करे कि बच्चे में कोई भी बनावटी कमियां हैं, वो उस फेज़ में अगर आपको पता चल जाता है तो 9 महीने का कष्ट आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी ये अलाउ करती है कि अगर किसी भी बच्चे में कोई भी बनावटी कमियां हैं और माँ बाप उस बच्चे को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो एक सेफ़ अबॉर्शन टेक्निक जो है वो अपने निकट अस्पताल में आप ले सकती हैं। उस दौरान आप अपनी खून की जांचें या पेशाब की जांचें या बीपी मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, हर 15 दिन पे एक बार करवा लें। और इस दौरान आयरन की दवाएं हो गई या कैल्शियम की दवाएं हो गई या प्रोटीन हो गया, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरी चीज़, ये चौथे और 5वें महीने में हम कहते हैं एक टेटनस का टीका होता है, जो प्रेगनेंसी में लगवाना इसलिए ज़रूरी है कि टेटनस जो है बहुत ही ख़राब बीमारी है, वो मदर टू बेबी ट्रांसमिट होता है, तो वो जो 2 टीके हैं वो भी आप लगवाएं। लास्ट के जो ट्राइमेस्टर है, जो आपका 7वां 8वां महीना है, दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पीरियड। हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे बीपी बढ़ना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना या बदन हाथ खुजलाना जिसको हम IHCP कहते हैं, या हार्ट पे कोई प्री नोन
मरीज़ को हार्ट डिजीज़ थी जो पहले के 6 महीने या 7 महीने नहीं पता चल पाई, पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ हुई और बेबी का स्ट्रेस माँ के हार्ट पे हुआ, तो वो सारे सिम्टम्स जो हैं वो जनरली 7वें 8वें महीने पे होते हैं। इस दौरान मेरा स्पेशल एडवाइस ये है कि आप अपने डॉक्टर के टच में लगातार हर मंथली रहें, और जब आपका 9 मंथ शुरू हो तो हर 15 दिन पे, और जब आपकी ईडीडी करीब हो तो हर हफ्ते आप डॉक्टर से मिलें। इस दौरान आप अपने बीपी का या आपके बदन में अननोइंग सी सूजन आ रही है या किसी भी तरीके की खून की कमी हो रही है या बदन हाथ नुचा रहा है, आपके सर में दर्द है या आपको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं जो दौरे में तब्दील हो सकते हैं, उसकी जानकारी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं आप उसको दें। तो छोटी छोटी चीज़ों का ही प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम बीपी, शुगर, थायराइड, इन चीज़ों के अलावा अपने खान पान का भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा जो होता है वो कम बीमार पड़ता है। एक स्वस्थ बच्चा जो होता है वो माँ को एक अलग खुशी देता है। एक माँ के हाथ में जब हम 3 किलो का या 3.5 किलो का बच्चा पकड़ाते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। उन बच्चों में 1 साल तक बीमार पड़ने की जो अवस्था होती है वो बहुत कम होती है। प्रेगनेंसी का एक रूल है कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर 2-2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहें जो आपको पसंद है। प्रेगनेंसी में एज सच कोई परहेज़ नहीं। हम कहते हैं आपको रोटी पसंद है, आपको बिरयानी पसंद है, आप सारी चीज़ों का सेवन ले सकते हैं। थोड़ी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। बट स्पेशली मेरे ये एडवाइस है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जो 7th मंथ है या जो 8 मंथ है या जो 9 मंथ है, उस चीज़ों को आपको, उसमें कोई भी सिम्टम्स, अगर पैर फूलना है, आंखों के सामने अंधेरा छाना या पेट में दर्द होना या किसी भी अन्य प्रकार की नीचे से ब्लीडिंग होना, उस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये वो एक खतरे के साइंस होते हैं जो आपको एक स्वस्थ डिलीवरी से बहुत दूर कर देगी। प्लस डिलीवरी के बाद भी डिलीवरी एक इंस्टीट्यूशन में कराएं, डिलीवरी एक सरकारी पीएचसी में है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में कराएं, उसमें हमेशा एक फ़ायदा है कि वहाँ पे सारी सुविधा, एक डॉक्टर अवेलेबल है कि अगर मान लीजिए कोई ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन भी होता है जो बहुत ही नॉन कॉम्प्लिकेशन है, वो किसी के साथ हो सकता है, उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या सारी दवाएं हैं या इमीडिएट केयर की जो चीज़ है वो चीज़ें अवेलेबल रहें। डिलीवरी के बाद भी अपना ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि 6 महीने औरतें अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, 70 to 80% एनर्जी माँ की वो बच्चे में जाती है। उस टाइम में आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप एक घर की औरत हैं, आपसे घर है, आपसे आपके माँ बाप हैं, आपसे आपके पति हैं, आपसे आपके सास ससुर हैं, आपसे आपके बच्चे हैं। आप अपनी सेहत को इग्नोर करेंगी तो आप सारी चीज़ों को इग्नोर अच्छा, करेंगे। मैं मान लिया टाइम टू टाइम जे छै से एकटा डॉक्टर से हम देखा रहल छी, चूँकि महिला के कनिक जानकारी देवे के लिए पूछ रहल छी, अगर बीच में हमरा चेंज करऽ के अछि डॉक्टर्स के, तो सही जे छै से कौन सा टाइम छै जहाँ एहि समय तक चेंज कर सकै छी, नहीं तो अदरवाइज एते महीना के बाद अहाँ अदर डॉक्टर लग नहीं जाओ, जहाँ डॉक्टर देखबै छी वह डॉक्टर लग जाओ, नहीं तो उससे पहले ई डेट से पहले अहाँ डॉक्टर चेंज कर। देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन फ्री है, अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड या कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी अदर जगह जाओ के रहे छन, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो एक बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि किसी हायर सेंटर पे आप जाके डिलीवरी कराएं। और अगर मान लीजिए कि हमने देखा है कि मायके में डिलीवरी कराने का बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ, कि ससुराल में 9 महीना दिखाया फिर डिलीवरी मायके में जाके, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर रखिए। अगर मान लीजिए उसने आपको 9 महीने देखा है तो वो आपके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, आपके सिम्टम्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, और वो एक पेपर के थ्रू या एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू वो ट्रांसफ़र ज़रूर होना चाहिए। पेशेंट ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक इमीडिएट पेशेंट को देखूं और एक 9 मंथ किसी पेशेंट को देखूं तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज़ नॉट अ बिग डील। मैं खुद बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करती हूं, समहाउ वो मायके जाके डिलीवरी कराती हैं, या कोई बहुत दूर से हमारे पास पेशेंट आता है तो वो अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करा देता है अपने। देखिए, डॉक्टर्स को जनरली चेंज नहीं करना चाहिए। अगर शुरुआत से आप किसी डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो उस पर आपका ट्रस्ट है और उस पेशेंट पे भी आपका ट्रस्ट है, वो बायलेटरल ट्रस्ट होता है, वो डेवलप हो जाता है और उस ट्रस्ट पे ही डिलीवरी होती है, उस ट्रस्ट पे ही बेबी जो है एक अच्छा बॉर्न होता है, क्योंकि उसने आपको 9 मंथ देखा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर्स की भी ये ड्यूटी है स्पेशली कि वो प्री इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि मेरे सेंटर पे ये डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या कॉम्प्लिकेशंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट डिलीवरी से, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उससे 2 या 3 हफ्ते पहले उस पेशेंट को एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र कर देना।
चलू ई जे प्रेग्नेंट महिला छथि हुनका लेल ई जानकारी छल, एहि वीडियोके शेयर करब ताकि जे महिला छथिन ओ सुनि सकैत आओर अपनाके सेफ राखि सकैत आओर एकटा हेल्दी बेबीके बहुत नीक ढङ्गसँ जन्म दऽ सकैत। फिर अगर या तऽ किनको लग कोनो सवाल है तऽ जरूर कमेंट्सके जरिए अहाँ सब लिखब ताकि दोसर बेर फेर जे भेंट मुलाकात हैत तऽ हम ओ सवाल हिनकासँ करी। फिर अहिना महिलासँ जुड़ल जे बीमारी छै ओहिपर हम हिनकासँ बात करब या महिलासँ जुड़ल जे भी सजेशन रहतै हम हिनकासँ बात करैत रहब आओर अहाँ तमाम व्यूअर दर्शक तक पहुँचाबैत रहब। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।